नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है कलयुग में भगवान के नाम और संकीर्तन की महिमा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, कलयुग के अनेक दोष हैं। कलयुग में कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, वातावरण दूषित हो जाता है, मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक अधपतन हो जाता है, वह पशु से भी बदतर हो जाता है। कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, क्वालिटी है। वह गुण यह है कि इस युग में केवल कृष्ण भगवान के नाम संकीर्तन से कली के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज कल दोष निधे राजनस्य होको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग पर ब्रजते। हे राजन, कली तो दोषों का आगार है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, क्वालिटी है। वह गुण यह है कि कलयुग में केवल श्री कृष्ण के गुणों के संकीर्तन करने से मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। श्री व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण के विचार, उनका नाम संकीर्तन, उनके जीवन चरित्र को अंतकरण में उतारने से कलयुग को हटाया जा सकता है। भगवान का नाम कली मल हरण है, अर्थात कलयुग के दोषों को हटा सकता है। मनुष्य को, समाज को केवल भागवत भक्ति के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। भक्ति एक सामाजिक शक्ति है। प्रत्येक समस्या का हल भक्ति ही है। भक्ति से व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आज के भागम भाग एवं तनावपूर्ण जीवन में शांति प्रदान करने के लिए भक्ति एक अमोघ अचूक उपाय है। भागवत एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इसके स्वाध्याय, मनन एवं श्रवण से अंतकरण शुद्ध होता है और मन में दिव्य भक्ति का प्रादुर्भाव उदय होता है। भक्ति से ही मानव जीवन का उद्धार होगा। फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्ति की महिमा बताते हुए अंतिम उपदेश देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से वे जीव को अपने में समाहित कर लेते हैं। राजन, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ पहुंचा है, अतः अपने अंतकरण में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करो, वे तुम्हें परम गति प्रदान करेंगे। राजन, जन्म और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, अतः मैं मर जाऊंगा ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। जैसे घट के फूट जाने से उसमें समाया हुआ आकाश महाआकाश से जा मिलता है, इसी प्रकार देहोत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्ममय हो जाता है, अर्थात देह त्यागने से आत्मा परम ब्रह्म में जा मिलती है। अतः मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, अपितु इसका तो स्वागत सत्कार करना चाहिए। मृत्यु परमात्मा से मिलने की अमृत बेला है। राजन, तक्षक तुम्हें डसेगा तो वह केवल तुम्हारे शरीर को मारेगा, आत्मा को वह स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। आत्मा तो परमात्मा से जा मिलेगी। परीक्षित, अब तुम इसका चिंतन करो। अह ब्रह्म पर धाम ब्रह्म परम पदम। मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूं और परम पद रूप ब्रह्म भी हूं। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, महाराज, अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान कर रहा हूं, मैं उनकी ही शरण में हूं। मुझे सर्वत्र हर जगह वही दिखाई दे रहे हैं। प्रभु मुझे पुकार रहे हैं, अब तो मैं उनके ही पास जा रहा हूं। कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। आपने मुझे प्रभु के दर्शन करा दिए, उनसे मिला दिया, मेरा जीवन धन्य होगा। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। परीक्षित ने सुखदेव जी का वंदन किया, उनकी पूजा की। इसके बाद सुखदेव जी महाराज वहां से उठकर चले गए। राजा परीक्षित पूरी तरह से भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबकर समाधिस्थ हो गए, अर्थात समाधि में लीन हो गए। फिर तक्षक नाग परीक्षित के पास आया और उनके शरीर को डस लिया। तक्षक की विषाग्नि अर्थात जहर से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। कथा श्रवण से एवं सुखदेव जी के उपदेश से राजा परीक्षित के मन, बुद्धि, चित्त पूरी तरह प्रभु में लीन हो गए थे। वे पूरी तरह उन्हीं के ध्यान में
तन्मय हो गए थे, डूब गए थे। ऐसी स्थिति में उनके प्राण महाप्राण में समाहित हो गए। घटाकाश का महाकाश में विलय हो गया। आत्मा परमात्मा से जा मिली और परीक्षित मुक्त हो गए। भगवान का स्मरण करते हुए जो देह त्याग करता है वह परमात्मा स्वरूप को ही प्राप्त होता है। ऐसा गीता में भगवान ने वचन दिया है। कहते हैं, अंत काले च ममेव स्मरण मुक्तावा कलेवरम यह प्रयायति सह मभाद्वः याति नसस्ते संशय। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कलयुग में भगवान के नाम और संकीर्तन की महिमा की कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।